बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियत अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 7वां ज़ोडिएक साइन, जिसे बुर्जे मीज़ान कहा जाता है, इंग्लिश में इसको लिब्रा कहते हैं। और अगर इसके रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो रूलिंग प्लैनेट इसका वीनस, जिसे स्यारा ज़ोहरा भी कहा जाता है। इनके लिए देखेंगे फरवरी 2023 कैसा मंथ होगा और इनके हॉरोस्कोप के अंदर स्टार की पोजीशन क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इनके असेंडेंट लॉर्ड की बात करें तो असेंडेंट लॉर्ड इनका वीनस इनके 6 हाउस में मौजूद है। 6 हाउस आपका डील करता है आपकी सर्विसेज को, आपके लीगल मैटर्स को, आपके हेल्थ से रिलेटेड डिजीज़ के मैटर्स को। इस हवाले से अगर हम देखें वीनस की पोजीशन यहाँ पर कोई अच्छी नहीं है, हाउस वाइज अच्छी नहीं है, लेकिन बुर्ज वाइज ये इसके एग्जॉल्टेशन का हाउस है। इट मीन्स कि आपके अगर हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं तो उसके अंदर काफ़ी हद तक उसमें रिलीफ मिलेगा। और इसी तरीके से आपके जो लीगल मैटर्स हैं, लीगल मैटर्स के अंदर भी आपको इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा। लीगल मैटर्स में कहीं प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं, कोई फेवर नहीं मिल रही कोर्ट से, तो इंशाल्लाह इस मंथ के अंदर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी फेवर मिल सकेगी जो आपको नेक्स्ट आपके आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकेगी। तो इस हवाले से लेकिन इनको अपनी हेल्थ को भी फोकस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपनी हेल्थ को छोड़ दें फोकस करना, या कंसल्टेशन या मेडिकेशंस या एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी जो भी ट्रीटमेंट ये ले रहे हैं उसको ये कंटिन्यू करेंगे और ज़्यादा फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह इनको ज़रूर रिलीफ मिलेगा। इनकी अगर हम फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो केतु ऑलरेडी इनके 2nd हाउस में मौजूद है पिछले साल से। तो यहाँ पर इनकी जो कंडीशन है फाइनेंशियल कंडीशन, वो फ्लक्चुएट हो रही है, अप्स एंड डाउन, इस तरह की सिचुएशन इनको फेस करना पड़ रही है पिछले साल से। तो यहाँ पर मार्स जो है 2nd हाउस का लॉर्ड, वो इनके इस वक्त 9th हाउस में है। 9th हाउस एक अच्छा हाउस माना गया है मार्स के लिए, लेकिन ये मरकरी का हाउस है। मरकरी ऑलरेडी इनके 4th हाउस में मौजूद है। तो यहाँ पर कुछ इनके फाइनेंशियल कंडीशन के अंदर मुझे इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट, बेहतरी, इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। और अगर कहीं इनकी कोई पेमेंट्स की रिकवरी के हवाले से कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो भी इंशाल्लाह रिजॉल्व हो सकेंगे। इनको पेमेंट्स की रिकवरी के हवाले से भी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। फाइनेंशियल कंडीशन के अंदर भी चीज़ें इम्प्रूव करेंगी, बेहतर होंगी, लेकिन कम्प्लीटली वो सिचुएशन नज़र नहीं आ रही क्योंकि ऑलरेडी केतु भी मौजूद है और ये फ्लक्चुएट करता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी मैटर्स। प्रॉपर्टी के हवाले से देखें तो इनके 4th हाउस में मरकरी मौजूद है और इनके 5th हाउस के अंदर सैटर्न इनके 4th और 5th का कंबाइंड लॉर्ड, लेकिन 5th हाउस में मौजूद है। अपने ही घर में राजयोग कारक है, इसको यानी कि केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक टाइम पीरियड चल रहा है इनके लिए, मीज़ान वाले अफराद के लिए। इनकी प्रॉपर्टी के मैटर्स बहुत अच्छे होंगे। ऐसे अफराद जो प्रॉपर्टी के शोबे से वाबस्ता हैं, काम कर रहे हैं, बिल्डर्स हैं, उनके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड है। उनकी प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत सी चीज़ें डेवलपमेंट की तरफ जाएंगी और अगर वो यूनिट बनाकर बेच रहे हैं तो वो इंशाल्लाह अब उसके अंदर ग्रोथ होगी और मज़ीद उनका काम ग्रो करेगा। जो प्रॉब्लम्स आ रही थी अब वो इंशाल्लाह रिमूव होती हुई नज़र आ रही हैं। इसी तरीके से अगर आप इंडिविजुअली अगर प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी ये मंथ आपके लिए एक अच्छा मंथ होगा। प्रॉपर्टी परचेज़ करें या सेल करें या इसको कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी आप डिसीजन ले सकते हैं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन मैटर्स के हवाले से देखें तो इनके एजुकेशन सैटर्न ऑलरेडी अपने ही घर में मौजूद है और इसमें ऐसे अफराद जो प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, स्टडी के हवाले से पास नहीं कर पा रहे, उनके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड इस वक्त स्टार्टअप है, लेकिन आपने इसको थोड़ा सा फोकस करके चलना है और आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इनकी अगर रिलेशनशिप की, लव रिलेशनशिप मैटर के हवाले से, तो इस हवाले से हम इसमें यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपके जो रिलेशनशिप मैटर्स हैं वो स्मूथली चलते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ब्रेकअप या इस तरह की सिचुएशन नहीं नज़र आ रही इस मंथ के अंदर। अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज के हवाले से देखें, बहुत अच्छा टाइम पीरियड। जुपिटर ऑलरेडी इनके 7th हाउस में मौजूद है और असेंडेंट को भी एस्पेक्ट कर रहा है। आपके मैरिज के हवाले से डिसीजन लेना बहुत अच्छा रहेगा।
निकाह करना, मंगनी करना, निस्बत तय करना, शादी करना, इस हवाले से ये एक अच्छा टाइम पीरियड है। इसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वो आप निकाह करें, वो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। जुपिटर 7th हाउस में एक अच्छी उसकी पोजीशन मानी गई है। और यहाँ पर इसी तरीके से अगर मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात, नाराज़गी या अलहदगी इस तरह की सिचुएशन है तो आप इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज़ करें। सुलह, इंशाल्लाह सुलह और कम बैक हो सकता है। अब हम बात करते हैं आपके बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिज़नेस के मैटर्स में जुपिटर 7th हाउस में एक अच्छा कंडीशन बिज़नेस को ग्रोथ के हवाले से, एक्सपेंड करने के हवाले से, उसके अंदर पार्टनरशिप के हवाले से या न्यू स्टार्टअप के हवाले से आपके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड मुझे नज़र आता है। बिज़नेस स्टार्ट करना अच्छा रहेगा, इन्वेस्टमेंट करनी इस पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर नज़र आती है। अब हम बात करते हैं इनके फॉरेन में ट्रैवल, वीज़ा, इमिग्रेशन के हवाले से। तो इनके 9th हाउस के अंदर मार्स मौजूद है। मार्स इनके 2nd हाउस का भी लॉर्ड है और मार्स इनके 7th हाउस का भी लॉर्ड है। तो यहाँ पर 9th हाउस के अंदर मार्स एक पॉजिटिव पोजीशन है यहाँ पर। तो वीज़े के हवाले से थोड़ा जल्दबाजी का शिकार मत हो, थोड़ा यानी कि चीज़ों को प्रॉपरली देखकर डॉक्यूमेंटेशन को फिर वीज़े के लिए अप्लाई करें तो इंशाल्लाह वीज़ा मिल सकेगा। और इमिग्रेशन के हवाले से केस की रिफ्यूज़ल हुई है तो एक अच्छे कंसल्टेंट से कंसल्ट करने के बाद उसको दोबारा अप्लाई करें तो इंशाल्लाह आपको वीज़े के हवाले से भी, इमिग्रेशन के हवाले से भी आपको इंशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। अब हम बात करते हैं इनकी कैरियर की। कैरियर के हवाले से देखें तो इनके 10वें घर का मालिक मून जब 10वें घर का मालिक होता है तो आपकी जो कैरियर है, आपकी जॉब है, उसके अंदर चेंजेस, मैनी टाइम चेंजेस करता है प्लेसेस के ऊपर, यानी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर शॉर्ट टाइम के अंदर पोस्टिंग हो जाना, ट्रांसफ़र हो जाना, इस तरह की सिचुएशन लेकर आता है। यहाँ पर इनके लिए इस मंथ के अंदर देखें तो 12 से 14 फरवरी का जो टाइम पीरियड है वो एक बहुत नेगेटिव टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में आपने अपनी जॉब को बहुत ज़्यादा फोकस करना है और हर तरह से जो भी आप काम कर रहे हैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको परफॉर्म करें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए 12 से 14 फरवरी का टाइम पीरियड आपके लिए थोड़ा क्रूशल हो सकता है। और इसके अलावा और मुझे इस पूरे मंथ में कोई मेजर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नज़र नहीं आती। और आपके 9th हाउस का लॉर्ड मरकरी आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट दे रहा है। तो यहाँ पर कैरियर के हवाले से एक अच्छा टाइम पीरियड है, लेकिन 12 से 14 फरवरी आपने थोड़ा सा उसको फोकस करना है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपको कोई ना कोई इशू फेस करना पड़ सकता है। तो ये हमारा था बुर्ज मीज़ान, इनके लिए फरवरी कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।